21 दिनों से भोजन नहीं किया माता ने। कोई इतने दिनों तक भोजन के बगैर कैसे जीवित रह सकता है? तुम भूल रहे हो, माता के लिए बहुत छोटी सी चीज है और शायद इसके पीछे भी कोई चमत्कार हो उनका। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। नहीं, हमें आज्ञा नहीं। अंदर तो सिर्फ काला ठंडा सन्नाटा है। नहीं, मैंने चीखें सुनी है अंदर से आती हुई, जैसे कोई द्वंद्व चल रहा है। रेगिस्तान की आवाजें होंगी, दूर से आती हुई गर्म हवाएं, मानो किसी के चीख के जैसी सुनाई देती है। मंदिर में जो इतने सारे चूहे हैं, ये काबा है साहब, इनको काबा बोलते हैं और इनकी विशेषता ये है देवी के ही बनाए हुए हैं, इनमें बदबू नहीं आती है, एंटी सेप्टिक है। ये जितने भी मतलब ये काबा कहते हैं हम चूहे को, इनका वंश है, ये परिवार है इनका। चूहा करनी माता की संतान है। इनके जूते खाने पीने से हर प्रकार का रोग निवारण होता है। जब मैंने राजस्थान के मशहूर रैट टेम्पल के बारे में सुना तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतने सारे चूहे इंसानों के साथ बिना डर के आसपास घूम रहे होंगे। तो कहाँ से आए ये चूहे और इनका क्या महत्व है करनी माता के मंदिर में, ये जानने के लिए मैं आई हूँ कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। करनी माँ कौन है, उनका नाम करनी कैसे पड़ा? करणी माँ जो है वो बीकानेर राजघराने की कुल देवी है और बीकानेर राजघराने की कुल देवी भी वो यूं ही नहीं बनी और करणी भी उनका ओरिजिनल नेम नहीं है, उनका ओरिजिनल नाम था रिद्धिबाई। करनी माता एक चारण महिला थी जिसको बहुत तरह की सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त थी। राठौड़ों की कुलदेवी थी और बीकानेर और जोधपुर में करनी माता का बहुत जैसे कहते हैं कि लोक देवता के रूप में उनकी मान्यता है। शक्ति का अवतार 24 कला से होता है, ठीक है। इनके कभी भी छुआ छूतक कुछ भी नहीं लगता है और न इनके ऊपर कोई भी तरह का असर होता है, ये शक्ति है, ठीक है। और इनका जन्म 1444 सातम शुक्रवार के दिन आशोज सुदी सातम को हुआ था। जैसे ऑर्डिनरी जो एक चाइल्ड होता है वो अपने माता के पेट में 9 महीने गर्भ में रहता है, किंतु ये बताते हैं कि ये करीब 21 या 24 महीने गर्भ में रही और जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने अपना भगवती के अवतार के रूप में अपनी माँ को दर्शन दिया, तो उससे उनको लगा कि ये कोई अलौकिक आत्मा ने जन्म लिया मेरे परिवार में। करणी जी का जब जन्म हुआ तो ये अपने पिता की छठी संतान थी। 7 बहनें थी अपने परिवार में ये, लिहाजा इनके परिवार की अपेक्षा थी कि इनके परिवार में किसी पुत्र का जन्म हो। तो इनकी बुआ ने प्रवेश किया और उस कन्या को देख करके अपना रोष व्यक्त करते हुए, अपना क्रोध व्यक्त करते हुए अपने हाथ से उनके सिर पर ठोला मारा, डूचका कहते हैं उसको, डूचका मारा, अरे तो फिर लड़की आ पड़ी। तो उससे उनकी मुट्ठी बंद हो गई बुआ की। 5 साल बाद फिर जब वो करणी माता को नहा रही थी, स्नान करवा रही थी, तो उस समय उन्होंने कहा कि आप बुआ मेरे को एक हाथ से क्यों नहला रही हैं, दोनों हाथ क्यों नहीं काम में ले रही हैं, तो क्या करूं? तो उन्होंने कारण बताया कि 5 साल पहले ही आपको जब जन्म हुआ उस समय मेरी मुट्ठी बंद हो गई थी। तो उन्होंने करणी माता ने ऐसा चमत्कार किया कि वो मुट्ठी उस समय खुल गई उनकी और दोनों हाथ ठीक हो गया उनका, जैसे पहले था वैसे अच्छा हो गया। और परिवार वालों ने कहा कि ये लड़की जरूर कोई करणी करने के लिए आई है, कुछ चमत्कार करने के लिए आई है, इसलिए इसका नाम उस दिन से करणी पड़ गया। राजस्थान के बीकानेर शहर के पास इस देशनोक कस्बे में है करनी माँ का मंदिर। कहते हैं कि यहाँ आसपास कुछ गुफाएं थी जहाँ करनी माँ आकर रहने लगी थी। उनके व्यक्तित्व में इतना तेज था कि धीरे धीरे आसपास के लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। लोगों की मदद करने के लिए करनी माता द्वारा किए गए छोटे बड़े चमत्कारों से
उनके प्रति लोगों की निष्ठा और बढ़ी। कहते हैं कि जिन गुफाओं में करणी माता आकर सबसे पहले रही, उसी के पास उनके भक्तों ने अपना गांव बसा लिया था, जिसमें करणी माता का मंदिर आज भी मौजूद है। करणी माता का मंदिर कब बना था? क्या ये करणी माता ने खुद बनाया था कि लोगों ने बनवाया? देखिए, जो मूल मंदिर है, जो जहाँ करणी माता की मूर्ति स्थापित है, वो मंदिर करणी माता के स्वयं के द्वारा स्थापित है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है मंदिर का, बड़ा भव्य स्ट्रक्चर है, जिस पर बड़ा स्कल्पचर का काम हुआ हुआ है, तक्षण का काम हुआ हुआ है, ये सारा काम बहुत बाद में हुआ है, महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल के दौरान। तो मंदिर का निर्माण है वो 3 चरणों में हुआ था। विक्रम संवत 1671 से 88 के बीच में महाराजा सूरत सिंह ने, तत्पश्चात सूरत सिंह जी ने, और उसके बाद महाराजा गंगा सिंह जी ने, इन 3 चरणों में इस मंदिर को पूरा बनाया था। धीरे धीरे करणी माता के फॉलोअर्स की संख्या और भी बढ़ने लगी, और उसमें शामिल था बीकानेर का राज परिवार भी। अब करणी माता न सिर्फ अपने चमत्कारों से लोगों की भलाई के कामों में जुड़ गई, बल्कि राज परिवार भी उनके राजनीतिक मशवरे लेने लगा। जूनागढ़ फोर्ट, बीकानेर का सबसे खूबसूरत किला, आज भी रॉयल फैमिली और उनके लोगों के लिए गौरव का प्रतीक है। कहते हैं कि जब राव बीका ने ये फोर्ट बनवाया था, तो करणी माता ने ही इस फोर्ट की नींव रखी थी। मुझे ये विस्तार से बताइए कि बीकानेर और जोधपुर का राज्य उन्होंने कैसे बसाया? मारवाड़ में जोधा के राज्य को स्थापित करने में, और बाद में बीकानेर में जोधा के पुत्र बीका का राज्य स्थापित करने में करणी जी का बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रोल रहा है। और ये बात इससे प्रूव होती है कि जब जोधा का पुत्र बीका एक नए राज्य की स्थापना के लिए जोधपुर से चला, तो वो और कहीं नहीं जाता, करणी जी के पास आता है और करणी जी की शरण में आकर के फिर आगे के कार्य की प्रारंभ शुरुआत करता है। आपसे तो कुछ छिपा नहीं है माता, शायद आप तक तो खबर पहुंच ही गई होगी। हाँ, सुना है हमने। अब आगे क्या करने का इरादा है? शिव, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। कौन जानता था कि एक दिन ऐसा भी होगा जब मुझे ही अपने पिता के विरुद्ध खड़ा होना होगा। भविष्य हमारे लिए क्या लिए खड़ा है, ये तो कोई नहीं बता सकता। अब आपको अपना मार्ग स्वयं ढूंढना होगा, अपना राज्य खुद बनाना होगा। आपके मन में प्रजा के लिए कुछ करने की चाहत है, आप जरूर सफल होंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जिसके साथ आप है माता, उसे चिंता की क्या आवश्यकता है। माता, हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे राज्य की इस नई शुरुआत की नींव आप अपने हाथों से रखें। हम जरूर आएंगे और अपने साथ लखन को भी लाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लखन देखे और समझे कि हर छोटे बड़े फैसले की अहमियत इस जीवन में क्या हो। बताया जाता है कि उनके जीवन काल के दौरान करणी माता भटकते हुए देशनोक आ पहुंची और इसी को अपना घर बना लिया। करणी मां देशनोक कब पहुंची और वहां की कहानी क्या है? देशनोक को बसाने के पीछे जो शख्सियत थी वो करणी जी ही थी, और धीरे धीरे देशनोक ने एक नगर का रूप धारण कर लिया। देखिए, आर्काइव्स के अंदर एक शासन बही है। शासन बही के अंदर इसका उल्लेख है कि 10 गांवों को मिलाकर देशनोक जो है वो का निर्माण किया गया था। रेगिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मिनिमम के साथ हम जीते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है नहीं, फूड लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, साधन बहुत सीमित रहे। पशुपालन होता था, पशुपालन में भी बकरी और गाय ये पशु पाले जाते थे, और इन पशुओं के पालन से जो आमदनी अर्जित होती थी उससे लोग अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। तो पशुपालन के लिए बहुत बड़ा चारागाह क्षेत्र चाहिए होता है। वो चारागाह क्षेत्र इस एरिया में उनको मिला, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी ओरण स्थापित की। ओरण में जो वेजिटेशन है, लोग कहते हैं वो देवी माँ का चमत्कार है, आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? उनकी ये नॉलेज कि कहाँ किस क्षेत्र में ये वनस्पति अच्छी उग सकती है, इसे ओरण के रूप में स्वीकार किया जाए, इसे गोचर के रूप में स्वीकार किया जाए,
ये साइंटिफिक पहलू इसका मुझे नजर आता है। तो शी वाज इंटेलिजेंट, हम ये कह सकते हैं कि वो इकोलॉजिस्ट भी है। वो एक प्रैक्टिसिंग इकोलॉजिस्ट नहीं, मैं ये मानता हूँ। आज से 400, 500, 600 साल पहले भी पर्यावरण के रूप में करनी माता ने औरण की भूमि को गांव के लिए मंदिर के पेटे में छुड़वाया था, ताकि वहां पर हरियाली डेवलप हो, पशु पक्षियों का विचरण हो, घास आदि का हो, ताकि वो लोग आराम से वहाँ सेवन कर सके। तो वो जो एक इकोलॉजी वहाँ की डेवलप हुई उस क्षेत्र की, उसको देवी का वरदान मान के लोग स्वीकार करते हैं। जी। प्यार से सींचो तो बंजर जमीन में भी हरियाली हो सकती है, लेकिन धैर्य जरूरी होता है। वर्षों से यहाँ बीज बो बो कर इससे उगने वाला पेड़ न जाने कितने लोगों को अपनी शरण देगा, उसके फल न जाने कितनों को अपना सुख देंगे। तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे वंशज। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम सब मुझे माँ कहते हो। आखिर ये छोटे छोटे पौधे भी तो मेरे बच्चे ही हैं। ध्यान से सुनो, ये भी मुझे माँ कहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब किसी को विश्वास नहीं होगा कि कभी यहाँ पर बंजर रेगिस्तान हुआ करता था। औरण को आज भी कोई भी ना तो उसको बेच सकता है, ना उसको खरीद सकता है, ना उसकी में कोई निर्माण कर सकता है। ये चीज आज भी लागू है, राज्य सरकार उसका पालन भी कर रही है। ये बात तो सच है कि करनी माता एक साधारण स्त्री नहीं थी, लेकिन क्या वो सचमुच एक देवी का अवतार थी? माना जाता है कि अपने विवाह के दिन करनी माता ने ये देवी का स्वरूप अपने पति को दिखाया और कहा कि ये सांसारिक जीवन उनके लिए नहीं है, और अपनी बहन का विवाह उनके साथ कराया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि करणी जी विवाह के बाद जब अपने ससुराल के लिए रवाना हुई, तो उसी समय उन्होंने अपने पति को ये बात कह दी थी कि मुझे इस संसार में भेजा गया है एक अन्य कार्य के लिए, इसलिए मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करूंगी। मेरा विवाह तो आपसे अवश्य हो गया है, परंतु गृहस्थ जीवन के लिए आप मेरी छोटी बहन गुलाब देवी से, गुलाब बाई से विवाह कर लें। और उनके पति